जी आप हमें एक स्टेटमेंट कुमारी बहन मायावती जी का हमको दे दीजिए जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत जातिवाद का शब्दों का समर्थन करते हुए उन्होंने वोट को मांगा हो। चौथा स्तंभ हमारा आप है मीडिया, बिकाऊ मीडिया। तो इन्होंने बिकाऊ मीडिया को अपने पक्ष में कर लिया। अगर राम मंदिर बनने से या मंदिर बनने से लोगों का विकास हो सकता है तो भाई मंदिर बनवा दिया जाए, बंद करा दिया जाए, विद्यालयों को बंद करवा दिया जाए, कंपनियों को बंद करवा दिया जाए। तानाशाही सरकारें ये जानती है कि अगर SC ST माइनॉरिटी के लोग पढ़ गए तो हमारा एक दिन में तख्ता पलट कर देंगे, इसलिए इन्हें शिक्षा से दूर करो। और हमें शिक्षा से दूर किया जा रहा है, शिक्षा के नाव को डुबाया जा रहा है, फ्री का राशन खिलाया जा रहा है। कब तक खाओगे फ्री का राशन ऐ मेरे दोस्त? आपके बच्चों को शिक्षा से अपाहिज बनाया जा रहा है। एक आदमी शिक्षित हुआ जिसके पास तमाम डिग्रियों के साथ DSC जैसी डिग्री थी, तो उसने इस देश का बेड़ा पार कर दिया। वो पाकिस्तान, धर्म और जाति तीन चीजों को छोड़ दे, चौथे इसके पास कोई एजेंडा नहीं है कोई? तो आप बता दीजिए। आपकी पार्टी भी तो जाति के नाम पे चुनाव लड़ती है, बाकी उधर अखिलेश की भी पार्टी जाति के नाम पे चुनाव लड़ रही है। जी आप हमें एक स्टेटमेंट कुमारी बहन मायावती जी का हमको दे दीजिए जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत जातिवाद का शब्दों का समर्थन करते हुए उन्होंने वोट को मांगा हो। आप एक स्टेटमेंट हमको दे दीजिए। तो क्या लगता है भाजपा जाति धर्म के नाम पे चुनाव जीत बिल्कुल 100%, 101%। ठीक है, 2014 से चुनाव उन्होंने जाति धर्म के नाम पे जीता, फिर 2019 में फिर कैसे उन्होंने फिर लोग इतना नहीं समझ में आया कि 5 साल में कि ये जाति के नाम पे चुनाव लड़ रही है भाजपा वाले, तो हम लोग सतर्क हो जाए। 2019 में चेंज कर दे, मायावती को लाए, अखिलेश को लाए, किसी अन्य पार्टी को लाए। देखिए आपको मैं बता दूं, किसी भी चीज़ को पारदर्शिता के लिए एक व्यक्ति या एक व्यक्ति विशेष या एक वर्ग को देखा जा सकता है, लेकिन इस समय एक लहर चलती है। जब हवा या आंधियाँ आती हैं तो किसी एक पेड़ में नहीं लगते हैं, वो सारे पेड़ों में लगती हुई जाती है। तो इन्होंने जिस तरह से, चौथा स्तंभ हमारा आप है मीडिया, बिकाऊ मीडिया। तो इन्होंने बिकाऊ मीडिया को अपने पक्ष में कर लिया। और जिस तरह से भी ये देखिए, अभी ये देखिए खिचड़ी चल रहा है, आज के डेट में खिचड़ी चल रहा है, हर मोड़ हर नुक्कड़ पर खिचड़ी। और जो है भगवा कोई कैसे कुछ करके झंडा वंडा है, कोई आदमी और धनुष वनुष लेके खड़ा है, वो सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो ये जो आपकी जैसे बिकाऊ मीडिया है, दलाल मीडिया है, ये उनको दिखाने का काम कर रही है। लेकिन अभी मणिपुर में एक दंगा हुआ, बिल्कुल उसे नहीं दिखाया जा रहा है। दिल्ली में भी शाहीन बाग में एक दंगा हुआ, बिल्कुल नहीं दिखाया गया है। हरियाणा में एक दंगा हुआ, बिल्कुल नहीं दिखाया गया है। हमारे देश का जो नाम रोशन की, हमारा और आपका जो नाम रोशन की हमारी दलाल व बिकाऊ मीडिया का जिन्होंने नाम रोशन किया, हमारी देश की बेटी, उसके साथ कुलदीप सिंह सेंगर के द्वारा बर्बरता की गई, उसके साथ अश्लील हरकतें की गई, लेकिन उस चीज़ को कभी बिकाऊ मीडिया ने नहीं दिखाया। इनके पास क्या कभी शिक्षा को लेकर के कोई डिबेट होता है कि चलिए आज शिक्षा पे ही बात हो जाए डिबेट, या फिर किसी कंपनी, फैक्ट्री या अदरवाइज जिससे हमारा देश डेवलप हो उस पर इनकी बात हो जाए? क्या कभी किसी डिबेट में आपने देखा है? नोएडा में फिल्म सिटी बनवाने वाले हैं मुख्यमंत्री जी, भाई मैं तो चाहता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे देश के वजीर आज़म हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं वो चाहता हूँ कि मेरे व्यक्तिगत मैं एक ट्रस्ट बनाऊंगा, मेरे कोष में वो जो है वो लगभग इस देश का $10 बिलियन मेरे अकाउंट में डाल दे, अमेरिकन डॉलर, और मैं यहाँ पे अपने पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में कम से कम 30 से 35 भव्य मंदिरें बनवाऊंगा। उससे के द्वारा जो दुहाई होगी, टैक्स होगा, मैं उसको ले जाकर भारत सरकार को दूंगा। अगर राम मंदिर बनने से या मंदिर बनने से लोगों का विकास हो सकता है तो भाई मंदिर बनवा दिया जाए, बंद करा दिया जाए, विद्यालयों को बंद करवा दिया जाए, कंपनियों को बंद करवा दिया जाए। भाई इससे अच्छा व्यापार क्या हो सकता है? माननीय सुधांशु जी अभी एक भाषण दिए थे, उनके भाषण में, उनके एक डिबेट में था कि यदि मंदिर बनने से अगर देश का विकास होता है तो आपको क्या दिक्कत है? तो भाई हम कहते हैं कॉलेज को बंद करा दिया जाए, कंपनी को बंद करवा दिया, मंदिर बनवा दिया जाए, देश का विकास होता रहे। मंदिर बनने से खुश नहीं है क्या आप? नहीं, मैं किसी एक जाति, एक वर्ग, एक धर्म, एक व्यक्ति विशेष के समर्थन में नहीं हूँ। क्या लगता है मंदिर की बजाय मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज और तमाम प्रकार की यूनिवर्सिटी बनाने देनी चाहिए? चलिए, आपने यूनिवर्सिटी की बात की, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं आपको पत्रकार महोदय। हमें लगता है कि शायद आप उन पत्रकारों में नहीं जो दलाल व बिकाऊ मीडिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। आपने एक बात कहा कॉलेज, आप हमको एक एम्स का नाम बताइए, एक बड़े मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए, एक बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। 2014 से लेकर के 2023 में अगर इन्होंने किसी एक यूनिवर्सिटी को, किसी एक कॉलेज को खुलवाया हो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ।
तो क्या लगता है कि पूरा इस समय मंदिर ही मंदिर, राम राज चल रहा है क्या? आपको क्या लगता है? धर्म के नाम पे चुनाव चल रहा है। आपको क्या लगता है? नहीं, हमारी राय अलग, आप अपनी राय बताइए। नहीं, आपकी क्या सोच हो सकती है? आपको क्या दिखाई हम दे रहा आपकी सोच है? जानना नहीं, चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान के मद्देनजर द एवरी पीपल इक्वल इन द इंडियन ऑफ कंट्री एंड द एवरी पीपल इक्वल इन द लिव ऑफ इंडियन कंट्री। भारत में रहने वाले सभी नागरिक क्या है? भारतीय। तो आप भी एक भारतीय हैं, आपकी भी यह नैतिक जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है माननीय महोदय जी, क्या आप भी उन दलाल मीडियाओं में से हैं? नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप बताइए, क्या धर्म के नाम पे 2024 में मुझे चुनाव- जो कहना था मैंने वो साफ शब्दों में कह दिया। मुझे जो कहना था मैंने वो साफ शब्दों में कह दिया। अब बात को घुमा फिरा कर जलेबी की तरह न देखा जाए। जिस तरह से विदेश में एक आदमी जाता है, कहता है अरे सर देखिए समोसे में आलू कैसे घुसा। बोला अरे साले मैं तो कब से परेशान हूँ कि इंडिया वाले जलेबी में शक्कर को कैसे डाल दिए हैं, शुगर कैसे डाल दिए हैं। तो आप उसी तरह से हमें गोल गोल घुमाने का काम न करें। और सीधे शब्दों में मेरा कहना है कि मैं शिक्षा का समर्थन करता हूँ, क्योंकि किसी लेखक ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आज यूके में फ्री शिक्षा है, यूक्रेन में फ्री शिक्षा है, अमेरिका में फ्री शिक्षा है, वह तमाम 33 डेवलप कंट्रियों में फ्री शिक्षा है। लेकिन भारत में विश्व का सबसे दूसरा और सबसे महंगा टैक्स अगर लगाया गया है तो शिक्षा पर लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये जानते हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, थोड़ा माफ़ी चाहूँगा मैं अदर लोगों से। अभी 1 जनवरी 1818 में एक युद्ध हुआ था जिसको भीमा कोरेगांव के नाम से जाना जाता है, जो कोरेगांव नदी के तट पर लड़ा गया था। उसमें 500 दलित यानी महार जातियों से थे। अंग्रेजी सरकार के द्वारा पेशवाओं से युद्ध हुआ था। 500 महार जातियों ने धराशाही कर दिया था। तो ये जो तानाशाही सरकार ये जानती है कि अगर SC ST माइनॉरिटी के लोग पढ़ गए तो हमारा एक दिन में तख्ता पलट कर देंगे, इसलिए इन्हें शिक्षा से दूर करो। और हमें शिक्षा से दूर किया जा रहा है और पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिसमें पूरी भूमिका दलाल मीडिया की है। 4 साल रही है, 4 साल के कार्यकाल में मात्र उनका जो अगर साल में अगर उसको डिवाइड किया जाए तो 7 साल ही रही हैं। 7 साल में उन्होंने और मेडिकल कॉलेज और बहुत सारी वैकेंसीज, नवयुवक के लिए रोजगार, उन्होंने बहुत सारी फैकल्टीज दी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 2014 के बाद ये जो तानाशाही की सरकार आई ये क्या दी है? क्या दी है? जुमला दी है? नहीं, जुमला तो भाई वो तो माननीय जो हमारे वित्त मंत्री जी हैं वो जी नहीं फ्री का राशन की मैं फ्री का राशन में बता रहा हूँ आपको। फ्री जो है शिक्षा के नाव को डुबाया जा रहा है, फ्री का राशन खिलाया जा रहा है। कब तक खाओगे फ्री का राशन? ऐ मेरे दोस्त, आपके बच्चों को शिक्षा से अपाहिज बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ से शिक्षा को छीनने का काम किया जा रहा है। ये अपना अधिकार ना मांग पाई। जी बिल्कुल। अगर ये पढ़ लिख कर शिक्षित हो गया, मैंने अभी कोरेगांव का उदाहरण दिया कि अगर इनके हाथ में हथियार आ गया तो इनका आधिपत्य आ जाएगा। अगर इनके पास शिक्षा आ गई तो ये अपना अधिकार छीन लेंगे। क्योंकि सिर्फ एक आदमी पढ़ा लिखा हुआ था हमारे कौम का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें हम अपना आदर्श, परम पूजनीय व अपना मार्गदर्शक मानते हैं। एक आदमी शिक्षित हुआ जिसके पास तमाम डिग्रियों के साथ DSc जैसी डिग्री थी, तो उसने इस देश का बेड़ा पार कर दिया। इन जो मनुवादी व्यवस्था थी, 25 दिसंबर 1927 को इन्होंने पार्लियामेंट के सामने मनुस्मृति जलाने का काम किया। सोचने की विषय, अगर एक पढ़ा लिखा इतना सब कुछ कर सकता है तो सोचिए आज हमारे बीच में उनकी ज्योति जलाई हुई एक एक बच्चा पढ़ रहा है। अगर इस भारत देश का जो ये सर्व समाज है अगर पढ़ लिख गया तो इनका क्या होगा वो आप सोच सकते हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। चलिए।